फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में काव्या क्या नाटक करने वाली है, अनुपमा के भोलेपन का क्या फायदा उठाने वाली है, वो सब गाइज आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को यदि अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज समर और नंदिनी के रिश्ते से गुस्सा होता है और अनुपमा कहती है कि मैं इन दोनों को एक करके ही रहूंगी। और जब वो नंदिनी से मिलने जाती है और वहां से लौट कर आती है तो वनराज उसे देख लेता है और कहता है कि मैं इसके बारे में तुमसे सुबह बात करूंगा। और अनुपमा मन में सोचती है कि पता नहीं अब सुबह क्या होगा, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज से। वनराज सुबह सुबह अपना मोबाइल उठाकर देखेगा तो उसके मोबाइल की बैटरी लो होगी, तो वो उसे चार्ज पे लगाएगा और घर के मोबाइल से काव्या को कॉल करेगा। उसी समय अनुपमा उसे चाय देने आएगी, तो जैसे ही वो काव्या के नंबर पर लगाएगा कॉल तो वहां से किसी जेंट्स की आवाज आएगी, तो वो बोलेगा सॉरी रॉन्ग नंबर। वो फिर से ट्राई करेगा तो फिर से उसे उसी आदमी की आवाज आएगी, तो वो बोलेगा सॉरी फिर से गलत लग गया है। तो उधर से उसे आवाज आएगी कि क्या आप काव्या को पहचानते हैं? तो वनराज बोलता है हाँ, पर आप कौन है और काव्या कहाँ है? अनुपमा भी वहीं खड़ी होती है। वो जैसे वनराज के मुंह से काव्या कहाँ है सुनती है वो भी हल्की से घबरा जाती है और वनराज को वहां वाला आदमी पूरी बात बताता है। तो वनराज अचानक फोन पटक कर भागता है। अनुपमा बार बार पूछती है क्या हुआ है काव्या को। वनराज कुछ भी नहीं बोलता और गाड़ी की चाबी लेकर भागता है। अनुपमा भी उसके पीछे पीछे जाती है। इतनी देर में समर, तोशु, किंजल तीनों आ जाते हैं। वो पूछते मम्मी क्या हुआ है? तो अनुपमा बोलती पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन शायद काव्या किसी खतरे में है और मैं भी वहीं पर जाती हूँ, तुम लोग यहाँ पर देखना। और वो भी वनराज के पीछे पीछे भागती है। वनराज जैसे ही गाड़ी में बैठता है अनुपमा भी आकर बैठ जाती है। वो पहले अनुपमा को देखता है, फिर जल्दी से गाड़ी चलाता है और ये दोनों दौड़ते हुए काव्या की बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैसे ही वो काव्या के फ्लैट में जाते हैं तो वहां पर उसे वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं। काव्या के घर का दरवाजा खुला होता है और ये लोग बाहर से ही देखते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त होता है। तो वनराज और अनुपमा दोनों अंदर जाते हैं। वो दोनों जाकर काव्या को देखते तो काव्या किसी एक कोने में बहुत बुरी हालत में बैठी होती है। अनुपमा उसके पास जाती है, सबसे पहले वहां से एक शॉल लेकर आती है, काव्या को उड़ाती है और बोलती है काव्या क्या हुआ है? काव्या कुछ भी नहीं कहती है। वो फिर से पूछती है, फिर वो वनराज से कहती है आप पूछिए ना, शायद आपको बताए। उधर तोशु, किंजल और समर को दिखाते। वो लोग सोचते पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा, मम्मी पापा दोनों ने कुछ भी अभी तक बताया नहीं है। चलो तोशु बोलता है मैं पापा को कॉल करके पूछता हूँ। वो जैसे ही फोन लगाने जाता है तो उसे वहीं पर वनराज का मोबाइल दिखता है। वो बोलता है पापा तो मोबाइल यहीं छोड़कर गए। समर बोलता है मैं मम्मी को फोन ट्राई करता हूँ। वो जैसे ही अनुपमा का फोन लगाता है तो अनुपमा का फोन भी वहीं पर बजता है। अब वो दोनों बोलते हैं कि दोनों ही अपना मोबाइल लेकर नहीं गए, पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा। तो किंजल बोलती है तुम लोग वेट करो, मैं काव्या के मोबाइल पर फोन लगाकर पता करती हूँ। किंजल भी काव्या के मोबाइल पर ट्राई करती है। अनुपमा वहां पर होती है, वहां पर काव्या के मोबाइल की आवाज आती है, लेकिन वो लोग मोबाइल रिसीव नहीं करते। वो लोग सिर्फ काव्या को देखते हैं। किंजल बोलती है काव्या ने फोन नहीं उठाया है। इतनी देर में तोशु वनराज का मोबाइल ऑन करता है। जैसे वो ऑन करता है वहां पर उसमें इकट्ठे काव्या के मैसेजेस आते हैं और वो गलती से एक मैसेज ओपन हो जाता है। तो वो सारे मैसेज पढ़ता है जिसमें ये लिखा होता है कि वी मैं बहुत परेशान हूँ, कोई लड़का मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहा है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ये सब बातें फिर समर और किंजल को बताता है और बोलता है गलती से ओपन हो गया था मैसेज, लेकिन वो मैसेजेस ऐसे थे कि सारे मैंने मैसेज पढ़ लिए। मुझे लगता है काव्या बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज काव्या से पूछता है काव्या क्या हुआ है बताओ। काव्या कुछ भी नहीं बोलती, तो वो काव्या को थोड़ा सा जोर से हिलाकर बोलता है काव्या क्या हुआ है। फिर काव्या जैसी बोलती वी और उससे गले मिलकर रोती है और बोलती कि वी कल रात को एक अचानक आदमी आ गया था और उसने देखो ये सब क्या किया। मैंने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन देखो ना उसने सब कुछ खराब कर दिया। बस वो ये बोलकर रोती है। अनुपमा भी कहती है कि तुम मत घबराओ, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम स्ट्रांग हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठाएगा, और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। जब उधर समर, किंजल और तोशु बात करते हैं तब वहां पर बापूजी और मामा जी भी आ जाते हैं। वो ये सारी बातें सुनते हैं। तो बस वो सभी लोग वहां पर ऐसे ही चुपचाप बैठे होते हैं। तो थोड़ी सी देर में उन लोगों को आवाजें आती है। वो देखते हैं तो अनुपमा, वनराज काव्या को लेकर साथ में आते हैं। जैसे ही काव्या को लेकर अनुपमा और वनराज अंदर आते तो काव्या के पैर में चोट के कारण बहुत सारा खून निकलता है और उसके खून के धब्बे के पैर के निशान
घर में पढ़ते जाते हैं और बा वो सब देखती है और बा अचानक वनराज को आवाज़ लगाती है। अनुपमा और वनराज को लगता है कि बा कुछ कहेंगी, वो दोनों वहीं पर रुकते हैं। तो बा कहती है कि इसे गेस्ट रूम में लेकर जाओ और तोशु से कहती है कि डॉक्टर भाई को फ़ोन करो, डॉक्टर को बुलाओ। वनराज और अनुपमा दोनों काव्या को गेस्ट रूम में लेकर जाते हैं, उसे बिठाते हैं। अनुपमा उसे ड्रेसिंग करती है, उसे पानी देती है और कहती है कि काव्या अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, अब तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। काव्या कुछ नहीं कहती, बस कंटिन्यू रोती जाती और अनुपमा कहती है मैं देख कर आती हूँ डॉक्टर भाई अभी तक क्यों नहीं आए। अनुपमा जैसे ही जाती है वो वनराज के गले मिलकर रोती है, वी मेरी क्या गलती है, हर लोग मुझे ताने मारते रहते हैं कि मैं अकेली औरत हूँ, तो क्या मैं अकेला होना गुनाह है। और वो आदमी भी मुझे कह रहा था कभी पति तो कभी बॉयफ्रेंड, एक बार मुझे भी मौका दो। और न जाने मेरे बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं, मैं थक चुकी हूँ ये सब बातें सुनकर। मैंने घर भी अब अनिरुद्ध को दे दिया है। तो वनराज बोलता है तुमने घर अनिरुद्ध को दे दिया, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछना तो था। अरे पूछना नहीं था, मुझे बताना तो था। काव्या बोलती कैसे बताती, तुम तो अपना मोबाइल घर पर छोड़ कर गए थे और अनुपमा के मोबाइल पर फोन लगाती, किसी को भी अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करती। अब तो घर भी नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ जाऊंगी, और यदि कहीं पर चली भी गई तो अब मुझे बहुत डर लगता है, अब मैं अकेली कहीं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज भी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करके मुझे हमेशा के लिए यहीं रख लो, मुझे यहीं कोई सी भी जगह दे दो, तुम जहाँ रखोगे मैं वहीं रहूंगी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी भी। पर अब मैं कहीं पर भी अकेली ना तो जा सकती हूँ, ना अकेली रहने की मुझ में हिम्मत है। और बस इसी तरह से ड्रामा करती है। उधर दिखाते हैं बा काव्या के पैरों के निशान देखती और मन में सोचती है, पुराना सीन याद करती है और सोचती है जब पिछली बार आई थी तो इस घर की सुख शांति चैन सब कुछ छिन गया था, पता नहीं अब क्या क्या छीन कर लेकर जाएगी। और मुझे तो लगता है ये अभी भी कहीं पिछली बार की तरह नाटक तो नहीं कर रही ना। और ये बात अनुपमा सुनेगी और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को बताएंगे कि वनराज घर के सभी लोगों से बोलेगा कि अभी काव्या के पास में कहीं पर रहने की जगह नहीं है, तो वो यहीं पर रहेगी और अभी इस हालत में मैं उसे कहीं पर जाने नहीं दे सकता हूँ। तो अनुपमा कहेगी कि यदि बापूजी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि काव्या यहाँ पर रहे, जब तक कोई घर की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वो यहाँ पर रह सकती है। तो बा बोलेगी कि बहू जो कर रही है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। समर बोलता है मम्मी कर तो रही हैं लेकिन उनके दिल पर क्या बीत रही होगी ये कोई नहीं समझ सकता। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। यदि आप और काव्या के नाटक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डेली सोप अपडेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।